बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये वर्कशीट की कलरफुल वर्कशीट देखते ही। यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया। दिस इज़ योर जेनरिक वर्कशीट G12 शेड्यूल टू बी डन ऑन 30 अक्टूबर 2021 फॉर क्लास 6 to 8 स्टूडेंट्स। टुडेज़ वर्कशीट इज़ यस टू क्रिएट द अवेयरनेस रिगार्डिंग दिवाली। आपको पता है दिवाली आ रही है और हम सबको अवेयर रहना, हम सबको जागरूक रहना है। लेट्स से नो टू क्रैकर्स। हम सबको अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हमें पटाखों को ना करना है। से नो टू फायर क्रैकर्स। हेयर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दिवाली। अब हम दीपावली में क्या क्या देखते हैं? आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स बाय अनस्क्रैम्बलिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। तो हमें अनस्क्रैम्बलिंग करना है, यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे हैं और हमें इसे सब पहचान के उसका नाम लिखना है। ये क्या है? दिया। ये आपको बिल्कुल सही पता चला, क्रैकर्स। उसके बाद ये रंगोली, बिल्कुल सही। लाइट्स, कैंडल्स, वेरी गुड। तो ये कैंडल, क्योंकि एस नहीं दिया हुआ हमें, अदरवाइज़ ये है कितनी, एक से ज़्यादा है तो कैंडल्स आएगा, लेकिन स्पेलिंग में सिर्फ कैंडल दिया हुआ है तो हम कैंडल तक ही लिखेंगे, CANDLE। तो मैं आपको क्लियर दोबारा से लिख के बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो हमें ये जो सेंटेंसेस हैं इनको कंप्लीट करना है, क्लू बॉक्स में से लेना है। तो देखिए बेटा, उसके बाद है आपका पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी बना के दी गई हैं। तो पिक्चर में क्या बना हुआ है? डेकोरेट देयर हाउसेज विद कैंडल्स एंड लाइट्स ऑन। आप किस किस से? कैंडल्स हो गया आपका, लाइट हो गया। जब भी आप फिल करते जाओ उसके बाद आप अंडरलाइन कर रहे हो या कट कर दोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से क्लूज यूज़ हो चुके हैं। लाइट्स ऑन दीपावली, दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। यस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, और ये क्या होगा? थर्ड में आ जाएगा गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल। दे लाइक टू प्रिपेयर एंड ईट। उन्हें अच्छा लगता है बनाना और खाना। क्या? स्वीट्स। वेरी गुड। वो खुद बनाते भी हैं और खाते भी हैं, सब शेयर करते हैं। दे शेयर गिफ्ट्स एंड यस, वेरी गुड, दे शेयर गिफ्ट्स विद देयर friends and relatives. Many people enjoy their festival in full spirit and do not burst. और वो नहीं जलाते हैं क्या? क्रैकर्स, टू सेलिब्रेट दिवाली। ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि पटाखे जलाने से ही दिवाली होती है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। रंगोली बना सकते हैं, प्लांट्स गिफ्ट कर सकते हैं, हम स्वीट्स गिफ्ट कर सकते हैं, हम एक साथ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, दूसरे गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पटाखे जलाए जाए। उससे हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान होता है और फिर फाइनली हम लोगों को नुकसान होता है। और जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे, फायर क्रैकर्स तो कभी नहीं जलाएंगे। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। फायर क्रैकर से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन। बहुत ही कम समय में इतने पटाखे जला दिए जाते हैं और जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो जाती है उसकी वजह से। फायर क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। उससे हवा भी प्रदूषित होती है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। We know that Delhi faces a big challenge of air pollution and the quality of air deteriorates during the month of October and November every year. Let's say no to crackers. हम सबकी दिल्ली है और हम सभी को पता है कि अक्टूबर और नवंबर में यहाँ की जो एयर की क्वालिटी है, जो सांस लेनी है बेटा, सांस लिए बिना हम सब जिंदा नहीं रह सकते। हम सभी के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन, एयर, फ्रेश एयर ज़रूरी है। और उस फ्रेश एयर को मेंटेन करने के लिए हम सभी को से नो टू क्रैकर्स बुक करना पड़ेगा। हम सबको एहसास दिलाना पड़ेगा, हम सबको खुद भी मानना है और बाकी सबको भी समझाना है कि फायर क्रैकर्स को यूज़ ना करें। देखिए, फायर क्रैकर्स कॉज डैश एंड डैश। तो फायर क्रैकर्स कॉज, देखिए बेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉल में लिखेंगे, सेंटेंस के बीच में है, तो एयर एंड
नॉइस पॉल्यूशन। उसके बाद देखिए द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली डैश इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये आपका आ गया सेकंड का आंसर। ये आपके फर्स्ट के आंसर्स थे, फर्स्ट का ए और बी। सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? डिटोरेट्स, DETERIORATES, डिटोरेट्स, ख़राब हो जाती है, डिटोरेट करती है, एयर की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। ये आपकी स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं। थर्ड है वी डैश शुड और शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स टू सेव आवर एनवायरनमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए, शुड बर्स्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बर्स्ट, हमें नहीं बर्स्ट करना चाहिए, हमें फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा शुड नॉट। हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली? तो हम इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अलर्ट्स हम सबको समझा सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कुछ बता सकते हैं। ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक पिक्चर के फॉर्म में मैं बता रही हूँ ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं। आप अपने भी कुछ आइडियाज़ डाल सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम डीजे पार्टी, हम कुछ अपना म्यूज़िक सिस्टम हल्की आवाज़ में, किसी और को नुकसान ना हो, चलाकर इंजॉय कर सकते हैं, पूजा करें, एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करें, प्लांट्स लगाएं। तो अब देखिए बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड भी इतना फैल रहा है और हम लोग किसी तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ पाए हैं वापस। तो हम सेलिब्रेट करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए करें। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है इसको फॉलो करते हुए मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, एक पिक्चर जो मैंने बनाई है आपको उसके थ्रू दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम लोग, आप चाहें तो अपनी कॉपी में वो भी बना सकते हैं कि हम लोगों को, आप उससे नए आइडियाज़, कुछ और आइडियाज़ भी अगर आपके पास हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए बेटा ये पोस्टर है जो बनाया गया, देखिए ये 2 बच्चे हैं, बैलून्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ प्लांट दिखाया गया ग्रीनरी के लिए। और ये देखिए ये दिवाली अलग निराली, ये कॉन्टेस्ट भी आया था उसके लिए किया गया था। तो यहाँ देखिए इन बच्चों ने क्या डिसाइड किया, इन्जॉय पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। वो कैसे हो सकता है? जब आप से नो टू क्रैकर्स कहेंगे, शेयर गिफ्ट्स, एक्सचेंज सैपलिंग्स, आप पौधे भी दे सकते हैं एक दूसरे को, शेयर स्वीट्स, आप मिठाई दे सकते हैं एक दूसरे को, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आसपास सफाई रखनी है। क्रैकर जलाने से ध्वनि प्रदूषण तो हो रहा है बेटा, हवा में प्रदूषण हो रहा है, साथ में मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। कितने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो उनके जलने के बाद भी कितना कूड़ा इकट्ठा होता है और कितने केमिकल्स फैल जाते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, कितने पैसे वेस्ट कर रहे हैं जो एक अच्छे काम में लग सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्रैकर्स बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए। ब्राइटन योर लाइफ विद अर्थन लैम्प्स एंड कैंडल्स, और हम सबको ना अपनी जो ज़िंदगी है उसको जगमगाते हुए दीपक के साथ, मिट्टी के दिए और मोमबत्तियों के साथ जब वो जगमगाता हुआ देखेंगे तो वो बहुत खुशी देता है। उस खुशी को, उस जगमगाहट को अपने जीवन में लेकर आएँ। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे तो फाइनली हम ही सांस नहीं ले पाएंगे, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, स्वच्छ हवा ही नहीं होगी हमारे पास, तो हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि हम सबको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। सोचो आज मास्क लगा के चलना पड़ रहा है और उसके साथ साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बैग की तरह टांग के चलना पड़ जाएगा अगर हमने अपने एनवायरनमेंट का ध्यान ना रखा तो आशा करती हूँ कि आप सब भी इस तरह से ध्यान रखेंगे। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड एन्जॉय योर फेस्टिवल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली टू ऑल।